बिहार चुनाव में प्रचार ने पकड़ी तेजी। पीएम ने सासाराम में रैली को किया संबोधित। 370 के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा, कहा विपक्ष पलटना चाहता है 370 का फैसला, देश पीछे नहीं हटेगा। बिहार में चुनावी मैदान में उतरने से पहले राहुल ने दिखाया ट्रेलर, शायराना अंदाज में सरकार को घेरा, कहा तुम्हारे दावों में बिहार का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। चुनाव आयोग पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, रैलियों को प्रतिबंधित करने के खिलाफ है चुनाव आयोग, कहा चुनाव कराने के दिशा निर्देश पहले से ही तय हैं, चुनाव प्रक्रिया होगी प्रभावित। ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज, जज ने कहा दंगे भड़काने के लिए किया राजनीतिक दबदबे का इस्तेमाल, ताहिर पर लगे हैं गंभीर आपराधिक आरोप। चुनावी रैली में राहुल ने झोंकी ताकत, नवादा में रैली में बोले राहुल गांधी, मजदूरों के मुद्दे पर उठाया सवाल, पूछा जब सैकड़ों किलोमीटर मजदूर पैदल चल रहे थे तब सरकार ने मदद क्यों नहीं की। त्योहारी सीजन में और रुलाएगा प्याज, मुंबई में प्याज खुदरा में 100 रुपए प्रति किलो, बारिश की वजह से 50% फसल हो चुकी है बर्बाद। वैक्सीन को लेकर बीजेपी की चौतरफा आलोचना, शिवसेना का बीजेपी पर हमला, कहा पहले धर्म के नाम पर बांटते थे और अब वैक्सीन के नाम पर। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को घेरा, बिजली बिल का बकाया पैसा काटे जाने पर भड़के सीएम, कटौती को बताया असंवैधानिक। यूपी राज्यसभा चुनाव में बसपा ने लिया अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला, रामजी गौतम को बनाया राज्यसभा प्रत्याशी, बीजेपी की 9 राज्यसभा सीट जीतने की राह मुश्किल। इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा कोरोना, दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने कहा दुनिया में अगले 20 साल तक कोरोना का संक्रमण होता रहेगा और तब तक कोविड-19 के टीके की रहेगी जरूरत। ट्रंप ने नहीं रखी दोस्ती की लाज, सरेआम की भारत की आलोचना। राष्ट्रपति चुनाव की अंतिम बहस में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चीन से की तुलना, कहा चीन को, रूस को, भारत को देखो, उनके यहां हवा गंदी है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, भारत को घेरने के लिए अब भूटान पर डाल रहा है डोरे। पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने की भूटान के प्रधानमंत्री से बात। चीन में उइगर और तुर्क समुदायों का दमन, दुनिया भर के देश चीन की कर रहे आलोचना। कनाडा ने भी की निंदा, कहा अल्पसंख्यक उइगर मुस्लिमों पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है अत्याचार। नहीं थम रही आर्मेनिया अजरबैजान की जंग, नारगोनो काराबाख की जंग में मारे गए 5000 लोग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी जानकारी, कहा दोनों ही पक्षों से 2-2 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में जारी है सियासी जंग, इमरान सरकार ने विपक्ष पर कसा शिकंजा, नवाज शरीफ समेत अन्य पर भ्रष्टाचार के 11 नए मामले दर्ज। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत की शादी की रस्में शुरू, मुंबई से दिल्ली पहुंच गए हैं दोनों परिवार। 24 अक्टूबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं नेहा रोहनप्रीत। सोनू सूद को मिला ट्रिब्यूट, दुर्गा पूजा के पंडाल में सोनू सूद की लगाई गई स्टैच्यू। सोनू ने कहा यह सबसे बड़ा अवार्ड, ऐसा सम्मान कम ही लोगों को नसीब होता है। एमटीएनएल की जमीन बेचेगी सरकार, लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रही कंपनी महानगर संचार निगम लिमिटेड। 2019 और 20 में एमटीएनएल का घाटा 3694 करोड़ रुपए। एसबीआई कार्ड में बड़ा घाटा, एसबीआई कार्ड का मुनाफा 40% कम, कंपनी के शेयर में करीब 8% की गिरावट। और आईपीएल 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला, चेन्नई के लिए करो या मरो जैसा होगा मैच। मुंबई इंडियंस भी अंक तालिका में आना चाहेगी टॉप पर।